नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अश्वघोष किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन 2 कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, शिल्पादिकरम महाकाव्य की रचना इलांगो ने की थी। दूसरा कह रहा है कि वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, इलांगो ने शिल्पादिकरम की रचना की थी, तो ये सही है। मित्रों वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की है। तो ये भी आता है कि रामायण किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में। तो ये भी क्या है, सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि विश्व शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए किया जाता था। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि वैदिक काल में विश्व शब्द का प्रयोग समुदाय मतलब लोग, तो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये सही है। आर्य विरोधी दस्यु कहलाते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो आर्य विरोधी थे वो दस्यु कहलाते थे। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जातक कथाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला ऑप्शन है जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और उपनिषद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रचलित नदियां कौन सी थी? ऑप्शन है सिंधु, व्यास, गंगा, सरस्वती। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी, व्यास नदी और सरस्वती नदी का किया गया है, जबकि गंगा का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो सही उत्तर होगा ए, बी और डी, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? ऑप्शन है आधुनिक कर्नाटक, आधुनिक गुजरात, आधुनिक राजस्थान, आधुनिक अफगानिस्तान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आधुनिक कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पांडुलिपियाँ पेड़ की छालों तथा वृक्ष की पत्तियों पर लिखी जाती थी। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि पांडुलिपियाँ पेड़ की छाल और वृक्ष की पत्तियों पर लिखी जाती थी। तो ये सही है। अगला कह रहा है कि पांडुलिपियों को भोज नामक वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था, जो मध्य भारत से पाए जाते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि पांडुलिपियों को भोज नामक वृक्ष की छाल पर तो लिखा जाता था, लेकिन ये मध्य भारत में नहीं मिले हैं, ये हिमालय के क्षेत्र में मिले हैं। तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आहत सिक्के के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता था? पहला ऑप्शन है सोना, तांबा, कांसा और सीसा। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन 2 तांबा। मित्रों आहत या जिसको हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, तो आहत सिक्कों को मित्रों उसको क्या किया जाता था, पत्थरों या किसी भी चीज़ से मार करके उसे चोटिल किया जाता था, यानी आहत पहुंचाया जाता था। तांबे के सिक्के होते थे ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली भोजन की प्रमुख स्रोत थी। उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है गंगा का दक्षिण भाग, गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा तथा उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो ध्यान में रखेंगे मित्रों कि प्राचीन काल में मगध गंगा का जो दक्षिणी भाग था उसको कहा जाता था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था। पहला ऑप्शन है प्रदक्षिणा पथ, मंडप, ग्राम भोजक, गर्भगृह। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन 2 मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल स्थल है? इनामगाम, हल्लूर, भीमबेटका, बुरजहोम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 भीमबेटका। तो मित्रों ये तो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट में है उससे संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।